नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मंत्रों द्वारा अपनी सुंदरता को बढ़ाना। क्या वाकई में मंत्रों से या ऐसे कोई मंत्र होते हैं जिससे आपकी सुंदरता बढ़ जाती है, आप खूबसूरत हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। बहुत लोग इस तरीके की मंत्र बताते हैं और कहते हैं कि भाई इन मंत्रों को करने से आप पतले हो जाओगे, खूबसूरत हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। तो कितनी हकीकत है इसमें, इस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत लोग शॉर्टकट इस दुनिया में चाहते हैं और खूबसूरत होने का क्रेज़ इंसानों में इतना ज़्यादा है कि हर इंसान आज अपने आप को कंपेयर करता है दूसरे से, और दूसरे की खूबसूरती देख के अपने आप को बदसूरत समझने का प्रयास करता है, अपने आप को बुरा समझने लगता है, अपने आप को कम आंकने लगता है और इन चक्करों में पड़ना शुरू हो जाता है। और अक्सर लोग शॉर्टकट चाहते हैं तो सोचते हैं शायद वो कोई भी मंत्र करेंगे और वो सुंदर हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात सुंदरता की परिभाषा समझने की है कि आपके हिसाब से सुंदरता क्या है। क्या सुंदरता गोरा होना है? क्या सुंदरता का मतलब है कि आपकी ज़ीरो साइज़ स्लिम बॉडी हो? क्या सुंदरता का मतलब है कि आपके बाल लंबे हों, काले हों? सुंदरता का क्या मतलब है? क्या लंबे होना सुंदरता है? क्या मायने हैं सुंदरता के, समझना बहुत ज़रूरी है। सही मायने में तो दोस्तों हर इंसान सुंदर होता है अपने वे में, अपने तरीके में। ईश्वर ने सबको खूबसूरत बनाया है, पर इंसानों ने एक अपनी सहूलियत के हिसाब से स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स बना दिए कि नहीं, सुंदरता का दायरा ये है, या ये इंसान पतला है तो सुंदर है, मोटा है तो बदसूरत है, लड़की पतली है तो सुंदर है, मोटी है तो बदसूरत है, काली है तो बदसूरत है, गोरी है तो खूबसूरत है। तो ये जो नॉर्म्स हैं ये इंसानों ने बनाए हैं, ईश्वर ने नहीं बनाए। खुद श्री कृष्ण श्याम रंग के थे, काले रंग के थे, और कहीं न कहीं इस बात को भगवान ने भी बताने का प्रयास किया है कि आप सुंदरता को अगर सही मायने में देखें तो दिल से देखें। शारीरिक बनावट से अगर आप जज करने चलेंगे तो सुंदरता का पैमाना कभी भी आप आँक नहीं पाएँगे और भटकते रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं आज अपने टॉपिक की, मंत्र जाप करके सुंदर होना। दोस्तों, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जो करने से आप बहुत सुंदर हो जाओगे या बहुत आपकी चमड़ी गोरी हो जाएगी या वज़न घट जाएगा। मंत्रों से, मैं खाली सुंदरता के मंत्र की बात नहीं कर रहा। आप किसी भी मंत्र को अगर जाप करते हो, किसी अच्छे सात्विक मंत्र को जाप करते हो, ईश्वर के मंत्र को जाप करते हो, तो मंत्रों से एक एनर्जी उत्पन्न होती है। जब आपकी जीवा बार-बार उन मंत्रों को बोलती है, आप उस मंत्र को पता ही नहीं चलता आप वो कब सिद्ध कर लेते हो, मन से, तन से, आत्मा से जुड़ के उस मंत्र को बोलते हो, तो आपके चेहरे पे एक चमक आने लगती है, आपके ललाट पे एक तेज आने लगता है। और सही मायने में आध्यात्मिक दुनिया में वो सुंदरता होती है कि किसी ने भी आपका चेहरा देखा, आपसे बात की तो वो मंत्रमुग्ध रह गया, मोहित रह गया। और वो तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड होना शुरू हो जाते हो। फिर ये मायने नहीं रखता कि आप गोरे हो या काले हो, नाटे हो या लंबे हो, मोटे हो या पतले हो। आपके अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन पावर जनरेट हो जाती है कि जो भी आपसे बात करता है, जो भी आपसे मिलता है, जो भी आपको देखता है, वो आपके प्रति आकर्षित महसूस करता है अपने आप को। उसको आप ही आकर्षक लगते हो, आप ही सुंदर लगते हो। मोटे होते हुए सुंदर लगते हो, नाटे होते हुए सुंदर लगते हो, आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं तो भी सुंदर लगते हो, चेहरे काला है तो भी सुंदर लगते हो। क्योंकि जो तेज उत्पन्न होता है उस मंत्र से, वो आपको सही मायने में आध्यात्मिक दृष्टि से सुंदर बनाता है। भौतिक उसका क्या है, लोग दुनिया भर के आज साइंटिफिक ट्रीटमेंट कराते हैं, कहीं बोटॉक्स भरवा रहे हैं, कहीं चर्बी भरवा रहे हैं होठों में, कहीं वज़न घटवाने के लिए दुनिया भर की सर्जरीज़ कर रहे हैं, कहीं इम्प्लांट्स लगवा रहे हैं। पर ये सिर्फ भौतिक पंच तत्वों के बने हुए शरीर में आप जो भी काट छाट कर लो, इसका कोई मायने नहीं है आध्यात्मिक लेवल पे। ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर के लेवल पे कोई मायने नहीं है। भौतिक दुनिया में भले ही बाकी इंसानों को दिखाने के लिए आप कर लो, या आप सोचो कि उनके आगे आपको अच्छा दिखना है, पर सही मायने में सुंदरता किसी भी इंसान की, किसी भी आत्मा की तभी मायने रखती है जब ईश्वर की नज़र में आप सुंदर दिखो। वो तभी है जब आप ऐसे कर्म करो कि ईश्वर आपको
उन कर्मों के लायक आध्यात्मिक दृष्टि से सुंदर माने। जब आप मंत्र जाप रेगुलर बेसिस पे कोई सा भी करते हो तो जो तेज आपके अंदर उत्पन्न होता है वो तेज आपकी आत्मा तक विद्यमान हो जाता है। आप सिर्फ शारीरिक रूप से ही सुंदर नहीं रहते, बल्कि आपकी ऑरा भी क्लीन होती चली जाती है और आपकी आत्मा भी वो तेज महसूस करती है, अपने अंदर वो शक्ति महसूस करती है और सही मायने में वही सुंदरता मायने रखती है। आपने देखा होगा कोई भी सिद्ध पुरुष है, कोई भी इंसान है जो मन से बहुत साफ है, किसी का बुरा नहीं करता, कोई भी औरत है बहुत अच्छी बोलती है, सबसे हर एक का भला करके चलती है, आप अलग ही उनके प्रति अट्रैक्टेड फील करोगे। उनसे जब आप बात करोगे आपको एक अलग ही आकर्षण महसूस होगा, चाहे वो मेकअप करे या ना करे, चाहे वो इंसान साधारण वस्त्रों में भी आदमी बैठा होगा तो भी आपको उनके प्रति एक आकर्षण महसूस होगा, आपको वो सुंदर लगेंगे, आपको वो दिलचस्प लगेंगे। तो ये जो अपने अच्छे कर्मों से और अपने मेडिटेशन से, अपने मंत्र जाप से, अपने ईश्वर में ध्यान से आप ऐसी अलौकिक सुंदरता, ऐसा तेज अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं और वही सही मायने में सही पैमाना है सुंदरता का। भारी वैसे मंत्र जाप करके अगर आप सोच रहे हो चर्बी गोरी हो जाएगी, वजन घट जाएगा, बाल काले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ भ्रम फैलाने की बातें हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। आप पागलों की तरीके से उस मंत्र को जाप करते रहोगे सोच के हाय मैं गोरा हो जाऊँ, हाय मेरे बाल लंबे हो जाए, हाय मैं पतला हो जाऊँ, हाय मेरी ये हो जाए, हाय आँख का कलर बदल जाए, हाय होठ लाल हो जाए। ऐसे नहीं होता। अगर इस तरीके से शारीरिक रूपरेखा बदल सकती तो इंसान अपने ही शरीर में नहीं रहता, दुनिया अपने शरीर को बदल चुकी होती। और आज भौतिक रूप में तो आप लोग दुनिया जिनके पास पैसा है वो बदल ही रहे हैं। मैंने ऐसी स्टडीज़ देखी हैं जहाँ एक औरत ने अपनी रिब केज तक निकलवा दी आखिरी वाली, ताकि और पतली कमर हो सके। तो ये पागलपन है। आप अपने आप को कंप्लीटली बदल रहे हो और ईश्वर के बनाए हुए दिए हुए इस शरीर को, इस वरदान को बुरा समझ रहे हो, हीन भावना के शिकार होकर अपने आप को बदसूरत समझ रहे हो, दूसरों को खूबसूरत समझ रहे हो जस्ट बिकॉज दूसरों ने ऐसा कह दिया आपको कि आप बदसूरत हो और आपने मान लिया। यही आपकी बेवकूफ़ी है। अपने आप को अपनाओ, अपने आप को पहचानो और अपनी अलौकिक सुंदरता के प्रति ध्यान दो। उसके लिए फिर आपको कोई सुंदरता के लिए मंत्र खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई टोना टोटका करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ना कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस उस ईश्वर में ध्यान लगाओ, अच्छे कर्म करते रहो। आपके ललाट पे, आपके माथे पे, आपके चेहरे पे वो तेज उत्पन्न होगा जो इस ऐसी सुंदरता आपके अंदर लगाएगा कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा या काले जादू या ब्लैक मैजिक से परेशान है तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए, घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, इससे सदैव आपकी रक्षा होगी, ये कभी ख़राब नहीं होता। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।